आज 28 जुलाई 2021 है और मैं अपनी छत पे बैठी हूँ। बारिश हो रही है और मुझे नहीं पता है मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे अब अट्रैक्ट क्या करता है, क्या मेरा गोल है। मेरी कोई बर्निंग डिज़ायर नहीं है। सुबह उठ के मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है और मुझे नहीं पता है मैं बचा हुआ पूरा दिन कैसे यूज़ करूँगी। मुझे नहीं पता है मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे या नहीं, और मुझे नहीं पता है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर मुझे जो चीज़ पता है वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, बहुत ज़्यादा ही मोटी हूँ और मैं कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करती। और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं, जैसे हार्मोनल तो पक्का डिसबैलेंस है मेरा, हेयर फॉल, मुझे लगता है मुझे मेमोरी लॉस भी हो गया है, मेरा स्टमक अपसेट, इची स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, हेयर फॉल टू सच एन एक्सटेंट कि मैं शायद गंजी हो जाऊंगी। और मैं कई बार सोचती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि ग्लूटेन और डेयरी ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, तो मुझे ग्लूटेन और डेयरी छोड़ देना चाहिए। पर मैं अपने आप को किसी चीज़ को लेके कमिट ही नहीं कर पाती हूँ। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से आज तक मुझे यही नहीं पता है कि वेट कम कैसे होता है। मैंने आज तक वेइंग स्केल पे अपना वेट कम होते देखा ही नहीं है। मुझे कम खाने का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। इट्स लाइक कि मेरे दिमाग में मेंटल ब्लॉक है, जिसने मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा कभी वेट कम होगा ही नहीं, ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। एंड इट्स लाइक ये मेरा दिमाग है और ये मुझे ही कह रहा है कि तुम्हारा वेट कभी कम नहीं होगा, तुम हमेशा मोटी रहोगी और लोग तुम पे ऐसे ही पिक करते रहेंगे और तुम्हें जज करते रहेंगे। पर पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने इस करंट सेल्फ से खुश होती तो मैं आज ये बात नहीं कर रही होती खुद से ही बैठ के छत पे जब बारिश आ रही है कैमरा लेके। ये तो मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ। अगर अभी कोई मुझे थर्ड पर्सन देखेगा तो उससे मैं पागल लगूंगी। बट दिमाग में इतना केओस है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक तरफ तो मैं पूरे दिन ऑनलाइन बैठकर अपनी कार्ट फिल करती रहती हूँ ऐसे कपड़ों से जो मैं अभी नहीं पहन सकती हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं पहन नहीं सकती हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मुझे आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने वो मार्क ही एक्सीड कर दिया है। नॉर्मल जो लड़कियाँ कपड़े ख़रीदती हैं दुकान पे जाके, वो वाला। आज की डेट में मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ। या तो एक बात हो कि आपने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया हो और आप खुश हो द वे यू आर, पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है इस बॉडी के साथ, क्योंकि इस बॉडी के साथ मेरा कुछ भी ठीक नहीं है। माइंड तो करप्ट है ही और बॉडी तो साथ ही छोड़ देगी, मुझे लग रहा है। मतलब अब थोड़े दिनों में ये होने वाला है कि मैं घुटने के डॉक्टर के जाने वाली हूँ, आई गेस। तो मैं एक तरफ तो बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग में अपनी कार्ट फिल करती हूँ, अपना विश लिस्ट बनाती हूँ ये सोच के कि वन डे आई एम गोना बाय दिस क्लोथ्स। पर मैं एक्शन ज़ीरो। वाई? मैं रोज़ सोचती हूँ कि शायद ये जो डेयरी है, मे बी दिस डजंट सूट यू, शायद इसकी वजह से जो सिर है उसमें स्कैल्प इतना इची है और इतनी तो पूरे दिन अपना सर खो जाती है। ग्लूटेन या डेयरी को छोड़ के देख, अपनी डाइट को ऑल्टर करके देख, अपने आप को चैलेंज करके देख। मैं रोज़ ये सोच रही होती हूँ कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, पर मैं कुछ नहीं करती। मैं अगले दिन फिर उठती हूँ, फिर वही रिपीट करती हूँ और दिन के एंड तक तो शायद मैं इतना ज़्यादा खा के बैठ जाती हूँ कि हर चीज़ पानी में। और मैं अपने आप से इतनी अपसेट हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है अब डे वन करके, अपने आप को ट्रैक करके। एंड ओ माय गॉड। और फिर मैं कभी कुछ सोचती हूँ तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि मेरा दिमाग है, मैं इससे जो चाहूँ
ये मेरा दिमाग है और मैं इसे जो चाहूँ वो सोचवा सकती हूँ। मैं अपने दिमाग से चाहूँ तो अभी ये इसको सोचने पे मजबूर कर सकती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट्स लाइक मेरा मेंटल कंट्रोल ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये वेट लॉस का स्ट्रगल कितने साल से चल रहा है, शायद ये 8-9 साल से चल रहा है। पर तब तो फिर भी जब मैं सोचती थी कि मैं ओवरवेट हूँ तब तो मैं सिर्फ ओवरवेट कैटेगरी में थी। आज की डेट में अगर मैं अपना, चलो BMI मानते हैं, इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है बट इट इज़ एन इंडिकेटर। आज की डेट में तो हाल ये है कि मैं ओबीस कैटेगरी में हूँ। और मैं सोचती हूँ कि और ख्वाब मेरे ऐसे हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन मुझे मसल आ जाएगी, मेरे हाथ में ऐसे कट आने लगेंगे और मैं एकदम मस्कुलर हो जाऊँगी। और प्रोटीन इनटेक मैंने आज तक कभी ट्रैक नहीं किया है। मैं दही के अलावा कोई ऐसी चीज़ खाती नहीं हूँ जिसमें प्रोटीन हो, और दही भी मैं सिर्फ इसलिए खाती हूँ क्योंकि उसमें टेस्ट है। ये मेरी ज़बान है ना जो ये बोलते हुए भी चल रही है, पर ये खाते हुए तो इतनी ज़ोर से चलती है जैसे स्प्रिंट कर रही हो। स्प्रिंट मैंने कभी करी नहीं है। आई एम जस्ट इतना मेस्ड अप है ना। और लाइफ की इस स्टेज में, मेरे लाइफ की इस स्टेज में जहाँ वेट लॉस लोगों की लाइफ में इशू ही नहीं है, मेरी लाइफ में है। और एक दिन 2 दिन नहीं, मेंटली मैं रोज़ कंज्यूम होती हूँ। और मैं सोचती हूँ वो लोग कितने थैंकफुल हैं, वो लोग कितने, उन लोगों की लाइफ कितनी सॉर्टेड है जो जिस कंडीशन में है उनकी बॉडी, उन्होंने उस कंडीशन में अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बस ये सोचती हूँ कि वो लोग कितने, उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है और मैं रोज़ वो चेंज लाने के लिए जो एक्शन चाहिए उसे करने के लिए मैं रोज़ फेल हो जा रही हूँ डेली। हाउ कैन अ पर्सन फेल एवरी सिंगल डे? हमेशा। और ऐसा लगता है कभी कभी दिमाग ख़राब हो चुका है और मैं आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं बातें किसी को कह भी नहीं सकती क्योंकि अगर कोई मुझसे मिलेगा ना तो वो ये सोचेगा, यार ये तो 1 साल पहले भी वेट कम कर रही थी, ये अभी भी वेट कम कर रही है। ये तो जब भी इससे बात करूँ इसका वेट ही इशू रहता है लाइफ में। तो मेरी लाइफ में अगर वेट ही इशू है तो मतलब मैं कुछ और चीज़ सोच ही नहीं पा रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इस वेट के साथ रुकना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे बाल ऐसे झड़ रहे हैं और मैं आलती पालती मार के ऐसे बैठती हूँ पैर क्रॉस करके, मेरे घुटनों में दर्द होता है। और अब स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, वो भी पेट पे, और मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। मतलब जिसे कहते हैं ना, आई एम इन अ रट और मैं उसी में घूमे जा रही हूँ। और 1 साल पहले भी एग्जैक्टली जहाँ मैं जुलाई में थी वहीं हूँ, पर एक कैच है, मैंने थोड़ा वेट गेन ज़रूर कर लिया है, लॉस तो नहीं किया क्योंकि इतना एब्रप्ट है मेरा लाइफ। मेरे गोल्स इतने हाई हैं, मैं अपने आप को इतना हाई सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं बिज़नेस वूमन बन जाऊँगी, मैं सोचती हूँ मैं बिज़नेस खोल लूँगी। और यहाँ मेरा एक टाइम के खाने पे कंट्रोल नहीं है। एंड अगर आप अपने मम्मी पापा को कहो कि लगता है मुझे ये प्रॉब्लम है, everyone will be like lose some weight, start from somewhere। मैं डॉक्टर के पास भी आज जाऊंगी ना ये कहने कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे 100% पता है कि मुझे मेरा डॉक्टर कहेगा मैडम जी आप थोड़ा वज़न कम कीजिए क्योंकि आपकी हाइट पे जो आप वेट लेके घूम रही हैं आप तो 30 क्रॉस भी नहीं करेंगी, उससे पहले ही आपको डायबिटीज़ या कुछ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। एंड फॉरगेट अबाउट हैविंग अ बेबी और समथिंग इन फ्यूचर। वैसे तो मैं तो खुद ही बच्ची हूँ, मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है दिमाग पे। मैंने इतना सोचा है ग्लूटेन और डेयरी छोड़ने का, और आई जस्ट डोंट वांट टू फेल एनी मोर यार। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, कितने लोग इस चीज़ से जूझते हैं और मैं
वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देख के सोचती हूँ कि उन्होंने वो मेंटल ब्लॉक को क्लियर करके वो आगे बढ़े। उनका वो मेंटल ब्लॉक जो था कि जो उन्हें अभी सामने प्लेट में खाना दिख रहा है, उन्होंने वो ना खा के उन्होंने कुछ और खाया। मेरे लिए तो यही एक जीवन का टास्क है। और मैं इतनी डम और इतनी लो विल पावर की, और मेरा माइंड मुझे इतना ज़्यादा डिक्टेट कैसे कर सकता है? इट्स लाइक इट्स सम अदर पर्सन। इट्स लाइक जो मेरे सिर में मेरा ब्रेन है, इट्स सम अदर पर्सन एंड इट इज़ कंट्रोलिंग मी एंड सेइंग मी कल से कर लेंगे। जब कल आता है तो नहीं होता है। आई एम फेड अप टू द मून एंड एवरी रिलेशनशिप इन माई लाइफ इज़ अफेक्टेड। हेल्थ तो इतनी मेस्ड अप है ही, इसकी वजह से मैं कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती, मैं पब्लिक में आना जाना पसंद नहीं करती। और इस वजह से मेरा जो लाइफ में एक करियर होता है, कुछ होता है, दैट इज़ ऑल बीइंग, वो भी सब सफ़र कर रहा है। बिकॉज आई एम ऑलरेडी सो एम्बेरस्ड टू जस्ट, मैं ऑलरेडी इतनी एम्बेरस्ड हूँ, मैं ग्रॉसरी स्टोर जाने में इतनी एम्बेरस्ड हूँ। Forget about going somewhere and giving an interview because I have -1 confidence, lower than 0. It is raining. I wish something happens, some light in the sky, और कुछ हो जाए और कुछ थंडर आके मेरे सिर को, मेरे बुद्धि को ठीक कर दे। दिस इज़ द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन 7-8 साल से वेट लॉस कम करने की, और पिछले 1-2 साल से तो I'm gaining weight and there is nothing positive about it. How can I even think about body positivity? There is nothing positive about this body जिसमें मैं 10 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरा स्टमक अपसेट है, पूरे बॉडी की स्किन ड्राई है, सिर पे पूरे दिन खुजली होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, हर कपड़ा फिट आना बंद हो गया है। Oh my God, and the list goes on। और इतने सब के बाद भी मेरी तरफ से चेंजेस 0।